Good morning, students. Today I will discuss auto boxing and अनबॉक्सिंग. ठीक है. आज हम ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के बारे में जानेंगे. ठीक है. तो चलिए देखते हैं क्या है. तो हेडिंग डालते हैं ऑटो बॉक्सिंग. ऑटो बॉक्सिंग. ऑटो बॉक्सिंग एक प्रक्रिया है. ठीक है. प्रोसेस हम कह सकते हैं. ठीक है. जिसमें होता क्या है कि हम जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जानते ही होंगे. 8 डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया. ठीक है. तो इन सभी को इनके करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के रूप में कन्वर्ट करना ही हमारा कहलाता है ऑटो बॉक्सिंग. ठीक है. तो इसको लिखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप वाले डेटा टाइप वाले टाइप वाले वेरिएबल्स को उनके करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस के रैपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करना ऑटो बॉक्सिंग कहलाता है. ऑटो बॉक्सिंग कहलाता है. ठीक है. जैसे इंट वाले वेरिएबल को इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना. ठीक है. अगर हम इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल रखते हैं और उसको हम इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कन्वर्ट कर देते, तो उसे हम कहेंगे कि हमने ऑटो बॉक्सिंग की है. ठीक है. ऑटो बॉक्सिंग का प्रोसेस किया है. ठीक है. ऑटो बॉक्सिंग की प्रक्रिया को कंपाइलर के द्वारा तब किया जाता है जब
किसी प्रिमिटिव वैल्यू को प्रिमिटिव वैल्यू को सॉरी वैल्यू को एक ऐसे मेथड में एज अ पैरामीटर पास करना होता है जहां उस प्रिमिटिव वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्लास ऑटो बॉक्सिंग ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग के नाम से हमने एक क्लास बना रखी है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args ओके int a equals to 5 ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है ठीक है। यहाँ पे जो ए वेरिएबल है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का है ठीक है। इसको अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करें तो हमें लिखना होगा इंटीजर b इक्वल्स टू न्यू इंटीजर बिल्कुल जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ठीक है। TEGR इंटीजर और यहाँ ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की वेरिएबल को हम पास कर देंगे ठीक है। या फिर हम कुछ इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं इंटीजर कोई वेरिएबल हमारे पास c है इक्वल्स टू डायरेक्टली हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है। चाहे तो इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
सिस्टम में एस कैपिटल होगा, ए को प्रिंट करेंगे, ठीक है, बी को भी प्रिंट कर सकते, ओके, एंड देन सी, ठीक है। बस केवल समझने के लिए हमने लिख रखा है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है इसके बाद अनबॉक्सिंग, ठीक है, अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ठीक है। यह जो है ऑटो बॉक्सिंग का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा। रैपर क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, अनबॉक्सिंग कहलाता है, ठीक है। रैपर, ठीक है, रैपर क्लासेस, रैपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को उनके करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट सॉरी करना अनबॉक्सिंग कहलाता है, अनबॉक्सिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे इंटीजर को इंट में बदलना, ठीक है। अनबॉक्सिंग की प्रक्रिया को कंपाइलर के द्वारा तब किया जाता है जब किसी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को एक ऐसे मेथड में एज अ पैरामीटर पास करना होता है जिसे प्रिमिटिव वैल्यू
वैल्यू की आवश्यकता होती है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास अनबॉक्सिंग के नाम से हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक void main string ags, ओके। इंटीजर INTGR इंटीजर I या ये लिख लेते हैं इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। यह इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, सपोज हमने 10 दिया, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है क्या है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसको हम इंट मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वल्स टू ए, ठीक। इंट बी इक्वल्स टू ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, बी में, ठीक है, ओके। इसे हम प्रिंट दे सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए बी, ठीक है, ओके। नाउ हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित टेबल में जावा कंपाइलर के द्वारा ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के लिए यूज किए जाने वाले प्रिमिटिव टाइप तथा उनके करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। रैपर क्लासेस को हम मेंशन करेंगे यहाँ पे
और उनके करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप्स को भी। ठीक है, तो आई गोइंग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव टाइप और रैपर क्लासेस, रैपर क्लासेस। ठीक है, तो पहला क्या है, बुलियन। बुलियन और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका रैपर क्लास होगा, सॉरी, माय गॉड, वो होगा कैपिटल लेटर से बी होता है बुलियन। ठीक है, ओके, सेकंड क्या है, बाइट। बाइट, ठीक है, और इसका रैपर क्लास जो होता है वो कैपिटल लेटर से बाइट होता है। ठीक है, थर्ड कैर और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका रैपर क्लास है वो है कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट फ्लोट। फ्लोट का कैपिटल एफ से होता है। ठीक, फिर इंट। ठीक है, इंट इंट का इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, एंड इंट के बाद लॉन्ग, इसका कैपिटल लेटर से लॉन्ग। ठीक है, सबके ऐसे ही है, शॉर्ट, इजी टू लर्न। ठीक है, आसानी से हम इसको याद भी कर सकते हैं। शॉर्ट और लास्ट में है डबल। डबल और कैपिटल लेटर से DOUBLE, डबल। ठीक है, ये हमारी रैपर क्लासेस। ठीक है, इधर ये रैपर क्लासेस हमारी हैं और ये प्रिमिटिव टाइप्स हैं। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप और ये रैपर क्लासेस। ठीक है, तो आई होप कि हमने ये टॉपिक कवर कर दिया। ठीक है, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।